इनर्शिया बॉडी की ना इनएबिलिटी है। बॉडी की क्या है? इनएबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। योग्यता मतलब बॉडी की खुद की एबिलिटी, यानी बॉडी करेगी, कर पाएगी, दैट इज एबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब नहीं कर पाएगी, इसी को तो बोलेंगे इनएबिलिटी। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया बॉडी की इनएबिलिटी है। अब यहाँ बॉडी मतलब है यूनिवर्स में पाई जाने वाली हर एक बॉडी, यूनिवर्स में पाई जाने वाली हर एक बॉडी, ठीक है। बॉडी की इनएबिलिटी है कि बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी, इसी को बोला जाता है इनर्शिया। इसी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? बॉडी की इनएबिलिटी, जिसकी वजह से बॉडी क्या ना कर पाए, अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाए। स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में ना आ पाए, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में ना आ पाए, या और ज्यादा मोशन में ना जा पाए, मतलब स्पीड ना बढ़ा पाए। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है, बेंचें वगैरह रखी हुई हैं, हम ये कोचिंग बंद कर देते हैं और 10 साल बाद आते हैं, क्या हमें ये सारी चीज़ें यहीं रखी हुई मिलेंगी? तो आंसर है हाँ। क्यों? सर आप गेट बंद करके गए थे, खोल देते तो शायद बाहर चली जाती। कोई सेंस है इस बात का? ना तो टेबल बाहर जाती, ना बुक्स बाहर जाती, कुछ भी बाहर नहीं जाता इसमें से, है ना। तो कहने का मतलब है बॉडी में वो एबिलिटी ही नहीं है कि बॉडी अपनी स्टेट को क्या कर पाए? चेंज कर पाए। बॉडी रेस्ट में है। हम ये कोचिंग बंद करके गए थे, 10 साल बाद आए थे, हम कोचिंग में जितना भी सामान था हम उसको क्या करके गए थे? रेस्ट में छोड़ के गए थे, और 10 साल बाद आए तो हमें क्या मिली? रेस्ट में मिली। तो यानी ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रही। अब बात करते हैं मोशन की। अब मोशन तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि अपने अर्थ पे, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे प्रॉब्लम है। अर्थ पे आप मोशन वाला केस नहीं समझ पाओगे। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बाकी के अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे व्हाट इज इनर्शिया? बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। तो रेस्ट तो समझ में आता है कि बॉडी रेस्ट में है तो ज़िंदगी भर रेस्ट में रहेगी, तुम चाहे 10 साल बाद आओ, चाहे 100 साल बाद आओ, चाहे 1000 साल बाद आओ। बट मोशन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा, अच्छा कोई मिल गया मूवी किस किसने देखी है? कोई मिल गया, कोई मिल गया मूवी नहीं देखी? अबे जादू, आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का गाना है उसमें, नहीं? हाँ, तो उसमें तुमने देखा होगा, उसमें वो किक मारता है बॉल, उसके बाद सीन आता है कि बॉल चली गई स्पेस में, वापिस ही नहीं आई। देखा ये सीन? देखा सबने? बॉल वापस ही नहीं आई। पहले तो चलो ये होगा कि उसने बहुत जोर से किक मारी थी कि इसलिए बॉल स्पेस में चली गई, और अगर वो स्पेस में चली गई ना एक बार तो वो सच में वापस नहीं आएगी। फिर जादू वादू कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर चाहे धूप लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ, वो बॉल वापस आएगी नहीं। क्लियर हुआ? तो उसका रीज़न है, अगर वो उतनी जोर से किक नहीं मारता और वो गलती से अर्थ पे रह जाती तो फिर वो अर्थ पे ही मिलती, किसी और जगह मिलती, किसी दूसरे स्टेट में मिलती, किसी दूसरे कंट्री में मिलती, बट मिलती वो कहाँ? अर्थ पे। बट वो एक बार स्पेस में चली गई, अब वापस नहीं आएगी। उसका रीज़न है, ध्यान से सुनना। अच्छा, क्या हम लोग जब किक मारते हैं बॉल में, क्या बॉल वापस नहीं आती कभी, या बॉल रुकती नहीं है? बट अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, तो बॉल कैसे रुक रही है? तो आंसर है, हम लोग एक सरफेस पे रह रहे हैं और सरफेस एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि मोशन को रोकता है, किसी भी मोशन को रोकता है, अपोज करता है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारी फुटबॉल है वो अर्थ पे ही रहेगी। ये चीज़ समझ में आई है ना? एयर का ड्रैग लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती हैं? ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, ये सारी चीज़ें उस फुटबॉल को क्या कर लेती है? रोक लेती है, यानी मोशन में उसको नहीं रहने देती है। बट अगर आपको ये इनर्शिया समझना है, इनर्शिया ऑफ मोशन वाला समझना है, अभी हम और भी अलग अलग एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में आएगा। आप स्पेस में किसी भी बॉडी को लात मारो, फुटबॉल मारो, वो नहीं रुकेगी जब तक उसके सामने कोई दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। स्पेस में आप किसी भी बॉडी पे लात मारो, बॉडी पे मतलब फुटबॉल पे, है ना?
फुटबॉल में आप लात मारो तो वो ज़िंदगी भर चलती चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना तो एयर है, ना ग्रेविटी काम कर रही है, ना वहाँ पे कोई सरफेस है, कुछ भी तो नहीं है, तो कंटिन्यूस क्या करती जाएगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। सो दिस इज इनर्शिया, दिस इज इनर्शिया। अर्थ पे मोशन वाला इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी क्या कर रहे होते हैं, काम, इसकी वजह से मोशन नहीं। रेस्ट तो समझ में आ गया कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बट स्पेस में हमें मालूम है वो मोशन है तो फिर मोशन में रहेगी। उसको रोकने के लिए आपको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना होगा, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा, बिना उसके वो कभी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। एंड दिस इज नोन एज इनर्शिया, दिस इज नोन एज इनर्शिया। चलो, तो बॉडी की क्या है ये, इनएबिलिटी, बॉडी की क्या है ये, इनएबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती। अब इसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं जो कि तुम्हें मालूम होने चाहिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चलो कौन बताएगा? बेटा नेक्स्ट टर्न पे कैरम बोर्ड आना चाहिए, याद रखना, ये मत बोलना सर भूल गया सर, घर भगा दूंगा मैं फिर। कैरम बोर्ड नहीं, सिर्फ सर आपने कैरम बोर्ड ही तो मंगाया था, है ना सर, आपने कैरम बोर्ड ही तो मंगाया था सर, आपने गोटियां तो उसकी मंगाई नहीं थी, तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए ना। होते हैं ऐसे लोग, बहुत कर रहे होते हैं ऐसे। हाँ और क्या, सर आपने कैरम बोर्ड मंगाया था, ये लो कैरम बोर्ड, सर आपने गोटियों को बोला ही नहीं, कैरम बोर्ड में सर आप नाचो, अब गोटियां तो लाया नहीं हूँ मैं। अभी कल ही मैंने एक दोस्त से मैंने मंगाया खाना, मतलब भाई कुछ खिला दे, तो कह रहा भाई पैसे नहीं है, तो पास्ता थोड़ा अच्छा बनाता है वो, तो मतलब एक काम कर दे फिर तो खुद बना के खिला दे, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं चाय वाय आज तक कभी बनाई नहीं मैंने। तो कह रहा ठीक है चल, तो उसी के घर के आसपास था मैं, तो कह रहा एक काम कर आजा, मैं बना रहा हूँ तू आजा खा लेंगे। तो चीज़ पास्ता बनाता, काफ़ी अच्छा बनाता है वो, है ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ठीक है, तो बना लिया उसने। इतनी देर में मुझे कोई काम आ गया, मतलब एक काम कर भाई आ तो नहीं पाऊँगा, तो फिर वही उसने प्यार भरी बातें दी मेरे को 2-3 फ़ोन पे, साले बनवा लिया तूने और ये आ नहीं रहा है, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब एक काम कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ देने आ जा। क्या मंगाया था मैंने? पास्ता। क्या देने आएगा वो? भाई साहब सिर्फ पास्ता देने आया, चम्मच नहीं लाया वो। पूरे रोड पे खड़े होके मैंने ऐसे हाथों से हलवा जैसा खाते हैं ना, वैसा खाया मैंने। तो पास्ता कम, क्या बोलूँ मैं अब। तो मतलब इतने करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। अबे तुम टिफिन में पास्ता ला रहे हो, और पास्ता जैसी रोटी सब्जी होती है समझ में आता है, रोटी सब्जी होती है समझ में आता है कि यार रोटी से ठीक है, पास्ता जैसी चीज़ हुई, पास्ता पुलाव फलाना ढिमका, ये मैगी वैगी, किससे खाया जाता है इंसान? चम्मच से खाया जाता है, चम्मच नहीं लाया वो। फिर उस पास्ता को लेके मैं 4 दुकानों में भटका हूँ मैं, भैया वो प्लास्टिक वाली चम्मच मिल जाएगी क्या? फिर वो चम्मच दी उन्होंने, फिर खाया। चम्मच वो प्लास्टिक वाली इतनी कर रही, और इतनी देर में उसका केक बन गया पास्ता का। तो केक बन जाता है उसको, आप ज़्यादा देर तक उसको, अब मैं चम्मच डालूँ, चम्मच टूट गया। जितनी भी चम्मच डाली मैंने 3-4 चम्मच टूट गई। चौथी बार मांगने गया, भगा दिया उसने। कह रहा भैया एक तो तुम हमारे यहाँ नहीं खा रहे हो, ऊपर से हमारी चम्मच लेके जा रहे हो, खाना तुम अपना लेके खा रहे हो। तो फिर दूसरे ठेले पे गया, तीसरे ठेले पे गया, देन जाके मेरे को चम्मच मिली, देन आराम से संभाल के वो खाया मैंने। तो ऐसे तो कैरम बोर्ड अगर बोला है तो कैरम बोर्ड ले आना, है ना। तो ये नहीं कि सर आपने सिर्फ कैरम बोर्ड मंगाया था, है ना। अपनी अगली कहानी में तुम्हारी सुना रहा हूँ। चलो हाँ, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हाँ भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला इनर्शिया ऑफ, और कुछ? चलो हाँ भाई, कौन बताएगा? व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? What is inertia of motion? If a body is in motion, so it will continue in motion unless and external forces applied to stop it.
व्हाट इज डायरेक्शन? If an object in motion and it is following one direction and some external motion is applied, direction should be modified. चलो समझ में आया तुम सबको? चलो तो बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। किसकी बात करते हैं? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो हमने समझ लिया है, कोई भी चीज़ रखी है रखी रहेगी वो, इसमें ज़्यादा समझने समझाने वाला कुछ है नहीं। चलो बट फिर भी समझते हैं व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपके बुक में एनसीईआरटी में काफ़ी ईजी एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसके थ्रू समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक बस है, क्या है? बस देखिए, बस बस बस। तो बस में आपके पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस रेस्ट में है। बस कैसी है? रेस्ट में। अब एकदम से बस झटका दे के चले, ड्राइवर उसका एकदम से जल्दी से उसका क्लच छोड़े और बस एकदम से झटका दे के चले, तो पैसेंजर्स को क्या फील होगा? आगे जाएंगे वो। बस में तुमने बस देखी हुई है? आगे पीछे होंगे। देखो एक बार पैसेंजर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, यही करते रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे वो? आगे जाएंगे पीछे जाएंगे? तो आगे क्यों कह रहे थे? अच्छा, निकल जाते हैं। तो अगर हम बस में बैठे हैं और बस रेस्ट में है और एकदम से जो बस है वो झटका देके एकदम से चले, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो पीछे की तरफ ऐसे करके उनका मोशन होगा, है ना, पीछे की तरफ। अब क्योंकि पीछे सीट रहती है तो अब उनको ज़्यादा फील होता नहीं है, बच जाते हम लोग, है ना। बट अगर मैं तुम्हें बस के एकदम उस पर टॉप उस पर खड़ा कर दूँ मैं और फिर एकदम बस चलाऊँ मैं, तो तुम गिर सकते हो, चांसेस हैं। तुम्हारा बैलेंस बहुत अच्छा है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं कि तुम अपने आप को बचा लो, है ना। बट अगर नहीं है तो आप गिर सकते हो। क्यों? तो अब यहीं से समझेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो किस तरीके से, ये हमारी बस है। क्या है ये हमारी? छोटा टायर बड़ा टायर हो गया, ठीक है। ये आपकी चेयर्स डली हुई हैं, सीट्स वगैरह हैं। यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारे हाथ है, और ये इस बस का क्या है? फ्लोर है। ये बस का क्या है? फ्लोर। यहाँ पे आपका ड्राइवर बैठा हुआ है। चलो अब देखो, जैसे ही बस झटका देके चलेगी, जैसे ही बस झटका देके आगे बढ़ेगी, क्या होगा? तुम लोग पीछे जाओगे। उसका रीज़न है, ध्यान से देखो। बस तो मशीन है ना, मशीन को तो आप कैसे भी काम करवा सकते हो। आपकी बॉडी थोड़ी ना मशीन है, आपकी बॉडी को चीज़ें समझने में करने में टाइम लगता है। तो क्योंकि बस एक मशीन है, बस का जैसे ही वो क्लच छोड़ेगा, एक्सेलेटर जल्दी से देगा, बस तो आगे चलेगी। बस आगे चलेगी, बस के टायर घूमेंगे, तो बस आगे जाएगी तो अपना फ्लोर भी तो साथ में लेके जाएगी। ये थोड़ी ना फ्लोर पीछे रह गया बस का, तो फ्लोर भी जाएगा आगे। फ्लोर के साथ कौन टच है? पैसेंजर्स के सिर्फ पैर, पैसेंजर टच नहीं है। कौन टच है? पैसेंजर के पैर टच हैं। तो बस आगे बढ़ी, बस का फ्लोर आगे बढ़ा, उसके साथ पैसेंजर के पैर टच हैं, तो पैसेंजर के पैर भी क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बट उसकी अपर बॉडी अभी भी टच नहीं है पूरी तरीके से। तो देखो ये बहुत अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये मार्कर मैंने इस तरीके से खड़ा किया, मान लो ये मार्कर क्या किया मैंने? इस तरीके से ये खड़ा किया। अब इसको मैं एकदम से क्या करूं मैं? ये इसके पैर हैं, इस मार्कर के क्या है? नीचे की तरफ पैर, और मेरा जो हाथ है वो इसका फ्लोर है। अब मैंने ये किया, एकदम से झटका दिया नीचे पैरों पे, ये आगे गिर गया, आगे गिर गया। इसको पीछे गिरना था। कहाँ गिरना था इसको? पीछे। दोबारा से, अब आएगा समझ में। अब ये खड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। अबे चलो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? ये फ्लोर है, ये क्या है? फ्लोर, और ये हम है। ये लोग कौन है? हम, हाँ, ठीक है। इसके पैर जमीन के साथ टच है, जमीन मतलब फ्लोर, बस का फ्लोर। अब ये बस का फ्लोर देखना एकदम से आगे जाएगा, और मार्कर देखना कहाँ गिरेगा। कहाँ गिरा मार्कर? आगे की पीछे?
पहले आगे इसलिए गिरा था क्योंकि मैंने हाथ में फंसा रखा था, ठीक है। अब कहाँ गिरा, ढक्कन गया। अब कहाँ गिरा, तो आंसर है पीछे की तरफ गिरा। कहाँ गिरा, पीछे की तरफ। यही तुम्हारे साथ होता है। यही किसके साथ होता है, तुम्हारे साथ। पैर तो आगे निकल जाते हैं, ये देखो पैर तो आगे निकल रहे हैं, बट अपर बॉडी रेस्ट में है। ध्यान से देखो, मार्कर का जो कैप है वो कंटिन्यूस रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी के साथ टच नहीं। टच कौन है मार्कर के, पैर, व्हाइट वाला पार्ट टच है। ये तो ऊपर पहुंच गया ना, बहुत दूर हो गया। तो अब जैसे ही ये फ्लोर चलेगा, जैसे ही ये फ्लोर चलेगा, ये जो मार्कर के पैर हैं, ये कौन है, मार्कर के पैर, ये फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, ये भी फ्लोर के साथ चलेंगे। बट क्योंकि ये अपर बॉडी काफी ज्यादा दूर है फ्लोर से, तो हम कह सकते हैं कांटेक्ट में नहीं है। आप स्टार्टिंग में जब बस नहीं चल रही थी तो बस किस में थी, रेस्ट में। आप भी किस में थे, रेस्ट में। आपके पैर भी किस में थे, रेस्ट में। आपका सर यानी अपर बॉडी भी किस में थी, रेस्ट में। और एकदम से बॉडी चलने को हुई, तो तुम्हारा जो लोअर बॉडी है जो फ्लोर के साथ टच है, वो तो मोशन में आ जाएगी, बट ये पूरा का पूरा मोशन तुम्हारे अपर बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और तुम्हारी जो अपर बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में। और जैसे ही तुमने मारा, कहाँ गिर रहा है ये, पीछे की तरफ। और यही होता है। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसको मोशन बोलोगे कि रेस्ट में, क्योंकि गिर तो आप मोशन की वजह से रहे थे, रेस्ट की वजह से तो नहीं गिर रहे थे। तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलोगे कि इनर्शिया ऑफ मोशन। तो याद रखना, बॉडी किस स्टेट में थी, रेस्ट बोलोगे। बॉडी जिस भी स्टेट में रहती है ना, वही उसका नाम होता है। तो रेस्ट स्टेट में थी, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई दिक्कत, चलो और दूसरा एग्जांपल बताओ इसका। तो ये पीछे की तरफ गिरेगा, हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बताओ। ऐसे नहीं, वो अलग, वो चीज़ अलग हो जाएगी। तुम कैरम बोर्ड लाते ना तो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझते हैं। हाँ, नहीं आ रहा दिमाग में। स्कूल जाते हो, स्कूल बोर्ड है स्कूल में सबके, डस्टर भी होगा। डस्टर से जब आप क्या करते हो, बोर्ड को साफ करते हो, क्या करते हो, बोर्ड को साफ। अब अपने पास चौक वाला बोर्ड है तो, बट अपन चौक यूज़ नहीं करते। तो जिस भी डस्टर से आप बोर्ड को साफ करते हो, उस डस्टर में क्या चिपक जाता है, चौक। चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो उसमें चौक के छोटे छोटे क्या चिपक जाते हैं, पार्टिकल्स। ये मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल है चौक का। इसको अपन ने जूम कर दिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये डस्टर है, ये क्या है, डस्टर है। अब देखो, ये इसमें इस तरीके से, ये इसमें क्या करके चिपक गई, इसमें क्या करके चिपक गई, इस तरीके से। ऐसे चिपक जाते हैं, उसमें बाल होते हैं डस्टर में, ऐसी फंस जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पूरा उसमें धूल आ गई है, पूरा उसमें आ गई है, पूरा वो वाइट हो चुका, पूरा अच्छे से भर चुका है, उसमें पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं। दोबारा साफ करने के लिए क्या करते हो तुम उसको लेते हो डस्टर को और जाके किसी दीवार पे ठक 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 मारते हो और उसको साफ करके लाते हो। अच्छा, जब तुम ठक 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 मारते हो तब क्या होता है, वो पार्टिकल्स निकल आते हैं, वो पार्टिकल्स निकल आते हैं। अब ध्यान से देखना, ये पार्टिकल है और मेरा हाथ कौन है, डस्टर। ये बहुत हल्का सा अटैच है इससे, बहुत हल्का सा अटैच है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं अपने हाथ को दीवार पे जाके मारूंगा, तो ध्यान से देखना क्या होगा, बॉल किस में, रेस्ट में कि मोशन में। अब जैसे ही मैंने हाथ पे जाके मारा, पार्टिकल कहां गिरा, नीचे। पार्टिकल कहां गिरा, नीचे। जैसे ही मैंने हाथ पे मारा, क्योंकि बॉल जो थी वो बहुत हल्के से कनेक्टेड थी, वो पार्टिकल कहां चला गया, आंसर है नीचे चला गया। बॉल रबड़ की थी तो उछल के गई, थोड़ा सा ये ओवर एक्टिंग कर दी बॉल ने, है ना। बट अगर ये पार्टिकल होते, अगर ये क्या होते, तो बहुत इजीली हमें समझ में आता। क्लियर है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने हाथ पे मारा, यानी मैंने अपने हाथ को दीवार पे मारा, ये क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे। और यही तो होता है। तो अब देखो हुआ क्यों ऐसा, ध्यान से देखना। ये पार्टिकल है और ये कौन है, डस्टर। ये कौन है, डस्टर। मैंने जैसे ही हाथ मारा, कौन हिलेगा पहले, डस्टर हिलेगा पहले कि पार्टिकल हिलेगा पहले, तो आंसर है पहले डस्टर हिलेगा। पार्टिकल्स कैसा रहेगा, रेस्ट में, क्योंकि मैं पार्टिकल में तो मार ही नहीं रहा था। हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है डस्टर में मारना। डस्टर को दीवार में खट 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 करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं डस्टर में मारूंगा,
डस्टर पीछे से हिल जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत देर से रेस्ट में रखा था, ये अपनी रेस्ट स्टेट को बनाए रखेगा, और जैसे ही इसके पीछे डस्टर हिल गया तो ये क्या हो जाएगा, डिटैच। क्या हो जाएगा, डिटैच। ये ऐसे रखा था, मैंने इसको हिलाया, जैसे ही हिलाया डस्टर तो हिल गया ऐसे ऐसे करके, बट पार्टिकल तो वहीं रहा ना। अब देखो जैसे ये इस तरीके से हिला तो ये क्या चला गया ऐसे दूर, और जैसे ही दूर चला गया ये जो डस्ट है इसमें वो क्या कर गई, नीचे गिर गई। आया समझ में? कभी किसी क्या बोलते हैं उसको, बाग बोलते हैं, बाग, आम का बाग, बगिया, तो उसमें कभी गए हो, आम गांव वगैरह में गए होगे, कभी आम तोड़ के खाए हैं? मैंने वो तोड़ के बहुत खाए, बेर होते थे, बेर, बेर तोड़ के बहुत खाए हैं मैंने, तुम लोगों ने भी खाए होगे। तो एक तो बेर के भी दो तरीके के पेड़ आते हैं, जो झाड़ी वाले आते हैं जिसमें छोटे छोटे लगते हैं, एक आपके जो मेन बड़े पेड़ होते हैं जिसमें आप ऊपर देखते हो, तो उसमें लाल बेर ऊपर टंगा हुआ है और तुम्हें उसको उतारना है। आप बताओ क्या करोगे, है ना? तुम्हें लाल बेर तोड़ना है और वो बहुत ऊपर लगा है, पेड़ बहुत बड़ा है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं बेर के भी, तुम्हें उसको तोड़ना है। अब मुझे बताओ कैसे तोड़ोगे, पत्थर मार के? अरे यही तो करते हो, पत्थर मार देते हो बेर के पेड़ में, बेर टूट जाता है अगर सही से पड़ गया निशाना। बस एक चीज का ध्यान है, नीचे मत खड़े होना। होते अरे हर तरीके के केस मिलते हैं भाई साहब देखने को। दोस्त था मेरा एक, छोटे थे हम लोग, 4th-5th क्लास में होंगे, तो आर्मी एरिया में रहते थे हम लोग, ठीक है, तो उसी के बाहर निकल के स्कूल था हम लोगों का, तो बेर तोड़ते हुए स्कूल जाते थे और छुट्टी में बेर तोड़ते हुए घर जाते थे। अब बेर यार, लाल बेर है, उसको तो यार फिर मतलब वो गिरते ही उसको झपटना है। तो भाई साहब क्या हुआ, मैंने पत्थर मारा, अब ऐसी तो कोई होशियार था, मैंने पत्थर मारा, अब वो पेड़ है, पत्थर क्या करेगा, जाएगा टकराएगा इस डाली से उस डाली से, इस डाली से उस डाली से, फिर आके नीचे गिरता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जूम एकदम नीचे आके गिर जाए नीचे। तो मैंने जैसे ही पत्थर मारा और पत्थर शायद बेर में पड़ा, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं है पेड़ बेर नीचे गिरा कि नहीं गिरा। मेरे पत्थर मारने से पहले मेरे 2-3 दोस्त बेर को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे चले गए। तो बेर का तो पता नहीं कि बेर गिरा कि नहीं गिरा, पत्थर ऊपर से टक एक के सर पे। और पत्थर या छोटे मोटे पत्थर नहीं होते, बड़े पत्थर मारते हैं अपन, ईंट मिल गई, पत्थर, वो तो जो मिलता है वो पड़ता है उस समय। तो मैंने ऐसे मारा तो पेड़ में पत्थर खटखट खटखट 1-2 सेकंड बाद नीचे आया, और नीचे बेर उठाने के लिए खड़े हुए थे, उसके एक के सर में आगे पड़ा, खा। तो हल्का फुल्का खून निकला था, ज़्यादा नहीं, बट छोटे थे तो उस समय ये भी मतलब काफ़ी बड़ी चोट थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेर कैसे टूटा ये बताओ, बेर कैसे टूटा, कौन सा इनर्शिया काम किया और किस तरीके से टूटा? तो ध्यान से देखो, बेर बढ़िया सा था एकदम, तुम जैसे लोगों की उस पर क्या गई नज़र, वो तो अपना रेस्ट में था ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो मज़े कर रहा था अपने। तो बेर रेस्ट में है, तुमने बेर को देखा, बेर ने तुम्हें देखा, तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुमने उठा लिया पत्थर। तुमने क्या उठा लिया? अब तुमने जैसे ही पत्थर मारा, जैसे ही तुमने क्या किया, पत्थर मारा। अब ध्यान से देखना, ये हमारा पेड़, ये कौन है हमारा, और ये मान लेते हैं ये बेर लटक रहा है। ये क्या लटक रहा है? बेर। यहाँ कहीं तुम खड़े हो, यहाँ कहीं खड़े हो गए, कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ कहीं खड़े हो, तुमने मारा पत्थर, तुमने कहा मारा। अब देखो ये पत्थर गया 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 पड़ा, पड़ेगा, और जैसे ही इसमें पड़ेगा क्या होगा? बेर तो वहीं रहेगा, आम तो हमारा वहीं रहेगा, ऊपर की जो ब्रांच है वो हिल जाएगी। बेर तो हमारा वहीं रहेगा, आम तो हमारा वहीं रहेगा, वो जिससे कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। और ये बिल्कुल वही आपका बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा वो चिपका हुआ है, बिल्कुल हल्का सा चिपका हुआ है आपका बेर। और जैसे ही आपने उसके पीछे डाली पे उसको, डाली को हिलाया और डाली पीछे से पूरी हिल जाएगी और आपका जो बेर है वो नीचे गिर जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इनर्शिया ऑफ मोशन की इनर्शिया ऑफ रेस्ट? तो आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेर रेस्ट में था, उसने अपने रेस्ट को बनाए रखा,
और रेस्ट में बने रहने की वजह से, क्योंकि उसके पीछे की जो ब्रांच थी वो क्या हो गई, वो डिटैच हो गई। वो क्या हो गई, डिटैच। और डिटैच होने की वजह से बेर कहाँ गिर गया, तो आंसर है बेर नीचे गिर गया और आपके सर पे पत्थर, है ना, यही तो हुआ था। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो अगला है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मोशन को फिर से समझते हैं इस वाले से ही। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो कार है वो चल रही है, हमारी जो बस थी ना, ये तो सॉरी, हमारी जो ये बस थी ये क्या कर रही थी, ऑलरेडी चल रही थी। और एकदम से बस के सामने आदित्य आ गया। एकदम से बस के सामने कौन आ गया, आदित्य। क्या करेगा ड्राइवर, तो आंसर है एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे क्या रखेगा, पैर, ब्रेक पे क्या रखेगा, पैर। और जैसे ही सडन वो ब्रेक मारेगा क्या होगा, पैसेंजर का क्या होगा, तो अंदर सीधे एकदम क्या होगा, आगे आएंगे। क्यों, तो फिर से तुम 60 की स्पीड से चला रहे थे अपनी बस, तुम 60 की स्पीड से चल रहे थे, मतलब सॉरी बस 60 की स्पीड से चल रही थी, तो क्या तुम लोग नहीं चल रहे थे 60 की स्पीड से, तुम भी तो बस के साथ 60 की स्पीड से चल रहे थे। तुम्हारी अपर बॉडी लोअर बॉडी सबके सब किस स्पीड से चल रहे थे, आंसर है 60 की स्पीड से चल रहे थे। सडन ब्रेक लगी, सडन क्या लगी, ब्रेक। अब बस तो मशीन है, वो तो रुक जाएगी, थोड़ा बहुत दूर जाके 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर वो तो रुक गई। बस रुकी, बस के साथ बस का फ्लोर रुका। फ्लोर से कौन टच था, पैर टच थे। फ्लोर से कौन टच था, पैर। पैर भी क्या हो गए, रुक गए। अपर बॉडी अभी भी मोशन में। अबे तुम मोशन में थे पहले, रेस्ट में नहीं थे, तो अपर बॉडी अभी भी किसमें है, मोशन में। तो ध्यान से इधर फिर से, पैर तुम्हारे रुक चुके हैं, ये रहे हम, पैर हमारे रुक चुके हैं, अपर बॉडी अभी भी किसमें है, मोशन में। अब ध्यान से देखो, ये चीज चल रही है, मैं ऊपर मारूंगा, मैं कहां मारूंगा, ऊपर। पहले मैंने कहां मारा था, नीचे, क्योंकि मेरे पैर आगे निकल गए थे। अब मेरी अपर बॉडी आगे निकलेगी और पैर कहां रह जाएंगे, पीछे। पैर तो वहीं रह जाए ना, पैर तो रुक गए, अपर बॉडी आगे निकलेगी, क्योंकि अपर बॉडी मेरी क्या है, अभी भी मोशन में। और जल्दी से बताओ ये मार्कर कहां जाएगा, तो आंसर है जैसे ही मैं अपर बॉडी में मारूंगा, मार्कर आगे की तरफ। यानी आर, ये जो मार्कर है, जैसे ये हल्का सा मैंने इसमें फोर्स, यानी मैं स्पीड में था, और जैसे ये चीज रुक जाएगी, मार्कर कहां गिर जाएगा, आंसर है आगे की तरफ। आया समझ में। सो दिस, अच्छा ये बताओ अब, रेस्ट और मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि तुम आगे की तरफ तो रेस्ट में आने की वजह से जा रहे हो, तो ये रेस्ट हुआ कि मोशन हुआ, कौन सा इनर्शिया लगेगा, तो आंसर है आप थे किस पे, अबे मर जाओ तुमने बिल्कुल ही, तुम आज जाओ पनीर की सब्जी खाओ, तुम्हारी कृपा